शहर क्या है कि वो कोरोना नहीं सब ये अभी भी है बुरा। अरे 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? ये 10 साल। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर आप 5 साल तक पावर में रहें, 5 साल तक सत्ता में रहें, अगर आप 5 साल तक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत रहें और उसके बाद में आपकी शिकायत हो कि आपके शहर के अंदर समस्याएं हैं, तो फिर लगता है कि उसका जवाब तो वही मिलेगा जो राव नरबीर सिंह ने दिया। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को देखें, 15 सेकंड का एक वीडियो है। पूरा शहर क्या है कि वो कोरोना नहीं सब बुरा। ये अभी भी है बुरा। अरे 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? ये 10 साल। तो इसमें आप देख रहे हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री, बल्लभगढ़ के विधायक, हैट्रिक विधायक बल्लभगढ़ के पंडित मूलचंद शर्मा कह रहे हैं हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह से, राव नरबीर सिंह से कह रहे हैं मूलचंद शर्मा की शहर का बहुत बुरा हाल हो गया। जवाब में राव नरबीर सिंह कह रहे हैं कि अरे यार कमाल करते हो, 5 साल क्या किया तुमने? और वाकई जब कोई ऐसी बात आ जाएगी तो फिर वो समय है आपके आत्म अवलोकन का। आपको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों हुई, और क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि आखिर 5 साल क्या किया। आपसे इस सारे वीडियो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि राव नरबीर सिंह आए थे पिछले दिनों। दरअसल बैठक तो वो ग्रीवेंस कमेटी की थी, और उस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान में और उसके बाद में, यानी कि बैठक के दौरान या बैठक के बाद ये इंसिडेंट हुआ जब मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के अंदर 5 साल तक पावरफुल वजीर रहे, कैबिनेट मंत्री, मनोहर लाल खट्टर पार्ट 2 और नायब सिंह सैनी पार्ट 1 की सरकार के अंदर काफी महत्वपूर्ण उनके पास मंत्रालय थे। जो आज मंत्रालय मिला हुआ है राव नरबीर सिंह को, ये मंत्रालय भी उनके पास था, यानी कि उद्योग मंत्री भी थे, इससे पहले परिवहन मंत्री भी थे, खनन मंत्री भी थे। हरियाणा सरकार का पावरफुल डिपार्टमेंट उनके पास थे। और मान लें तो पूरे फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां पर 9 विधायक हैं, लगभग बड़ा टाइम तक अकेले मंत्री थे पंडित मूलचंद शर्मा। अब की बार तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र को 3 मंत्री मिले हुए हैं, विपुल गोयल हैं, राजेश नागर हैं और पलवल से गौरव गौतम हैं, 3 मंत्री हैं। लेकिन जो पिछली सरकार थी, पिछला जो समय था 2019 से 2024 का, उस कार्यकाल के दौरान में पहले तो मनोहर लाल पार्ट 2 की सरकार के अंदर अकेले मूलचंद शर्मा मंत्री रहे, और उसके बाद ठीक है कुछ समय के लिए सीमा त्रिखा भी मंत्री बनी। लेकिन उस दौरान जो मूलचंद शर्मा का ऑरा हुआ करता था वो बड़ा गजब का था। उनकी पूरे हरियाणा के अंदर तूती बजती थी। और आज जब उन्होंने अपने वजीर, यानी कि इस समय वजीर राव नरबीर सिंह हैं, उनके सामने जब शिकायत रखी कि बल्लभगढ़ का और फरीदाबाद का बुरा हाल कर दिया, तो राव नरबीर सिंह ने तपाक से कह दिया कि आपने 5 साल क्या किया। और मैं इसलिए कह रहा था कि अभी आत्ममंथन का, अवलोकन का समय है पंडित मूलचंद शर्मा के लिए, कि देखें कि आखिर उनके कार्यकाल में जो उनका 5 साल मंत्रित्व रहा, उस दौरान क्या कमियां रह गई थी। आखिर ऐसी क्यों कहना पड़ा राव नरबीर सिंह को, और क्यों सुनने को मजबूर हुए पंडित मूलचंद शर्मा? कहां कमियां थी, कहां दिक्कतें थी? क्या कोई सुनवाई नहीं थी, और या फिर कहीं लापरवाही थी? क्योंकि जब अगर जनता कहे तो अलग बात थी, मीडिया कहें तो अलग बात थी, विपक्ष के लोग कहें तो अलग बात थी, लेकिन अब तो आपकी सरकार के मंत्री आपसे पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आखिर आपने 5 साल क्या किया। मैं आपको बताता चलूं कि पंडित मूलचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार हैट्रिक सरकार बनी हरियाणा के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैट्रिक विधायक हैं पंडित मूलचंद शर्मा। 2014 में विधायक बने, 2014 से 19 तक विधायक ही रहे, 2019 में विधायक बने और 19 से लेकर 24 तक हरियाणा सरकार के पावरफुल मंत्री रहे। और अब 24 की सरकार खत्म हुए मात्र लगभग 4 महीने भी नहीं हुए। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बने हुए अभी 3 ही महीने हुए हैं। आज 16 तारीख है, 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हुआ था और आज 16 जनवरी है, अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर आपको मात्र 3 महीने बाद आपको यह कहना पड़े कि शहर की दुर्दशा हो गई, तो फिर तो पूछा जाएगा कि आखिर 5 साल आपने क्या किया। और इसलिए मैंने कहा कि ये समय है पंडित मूलचंद शर्मा के लिए आत्ममंथन का, अवलोकन का, और उनको भी बताना चाहिए कि आखिर 5 साल उन्होंने क्या किया। और अगर 5 साल कोई ऐसे ही काम किए थे जो 3 महीने के अंदर वॉश हो गए, 3 महीने के अंदर धुल गए, 3 महीने के बाद में जो कहना पड़ गया कि बहुत बुरा हाल हो गया,
तो इस बेहाली का बदहाली की जिम्मेदारी भी मूलचंद शर्मा जी अगर मंत्री जी तय कर दें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल जो मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं, क्या वाकई फरीदाबाद बदहाली में है? अगर हरियाणा सरकार के अंदर, देश की सरकार के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भागीदारी होते हुए भी, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद हैं 2014 से और लगातार अब 2025, उनको लगभग 10.5 साल से ज़्यादा हो गए भारत सरकार के अंदर वजीर रहते हुए। फरीदाबाद को लगातार वजीर मिलते रहे सरकार के अंदर, चाहे वो मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी, चाहे मनोहर पार्ट 2 की सरकार रही और चाहे अब पार्ट 3 सरकार बीजेपी आ गई। इसके बावजूद अगर फरीदाबाद बदहाल है तो उस बदहाली के जिम्मेदार क्या सरकार हैं और या फिर फरीदाबाद के जनप्रतिनिधि? आप भी जरूर बताएं। हमारे खासकर फरीदाबाद और एनसीआर के जुड़े हुए दर्शक जरूर बताएं कि आखिर फरीदाबाद की बदहाली जो मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।